Hello everyone, and today's lecture on key principles of software engineering. ओके, तो आज अपन जो प्रिंसिपल्स है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है की प्रिंसिपल्स हैं। लाइक हम बात करें कि सॉरी इनके नंबर्स जो हैं वो चेंज हो गया, तो आप समझ जाइएगा। ये फर्स्ट है लाइक मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी में एग्जैक्टली होता क्या है कि जो हम हमारे जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं उनको हम क्या करते हैं, जैसे कोई बड़ा सॉफ्टवेयर हुआ उसको हम क्या कर देंगे कि स्मॉलर पार्ट्स में क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेकिंग द सॉफ्टवेयर इनटू स्मॉलर और रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डेवलप किया जाएगा और उसको इंडिपेंडेंटली जो है वो टेस्ट किया जाएगा। तो उसे हम कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अपने डिवाइड कर दिया एक सॉफ्टवेयर को, तो उससे क्या होगा, ये मॉड्यूलैरिटी हो जाएगी। जो इंडिपेंडेंटली टेस्ट किए जा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली जिसको हम डेवलप कर पा रहे हैं, तो वो होती है हमारी मॉड्यूलैरिटी। देन अपन बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स है ना, जो भी आप कंपोनेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हो उनकी डिटेल्स को हाइड करके रखते हो और सिर्फ कौन किनको एक्सपोज करते हो, जो नेसेसरी फंक्शनैलिटी है अदर पार्ट्स की, अदर सॉफ्टवेयर के जो पार्ट है उसकी जो नेसेसरी फंक्शनैलिटी है सिर्फ उसको एक्सपोज करना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर हमारी बात आती है इनकैप्सुलेशन। जहाँ पे हम क्या करते हैं, रैपिंग अप द डेटा एंड फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट में जो हम क्या करते हैं, रैप करते हैं डेटा और फंक्शंस को। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा और उस फंक्शन को हम सिंगल यूनिट में क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। और प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखना इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किससे प्रोटेक्ट करके रखना, फ्रॉम एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन से। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। देन अपन बात करें रीयूजेबिलिटी। जहाँ पे हम कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज हो, ऐसे कंपोनेंट्स को क्रिएट करना जो हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, ऐसे अगर हम इस टाइप की जो टेस्ट मतलब अपन ने कोड किया, जो ऐसी कोडिंग जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज हो रही है, तो इससे क्या होगा, उसका रीयूजेबल हो जाएगा। क्योंकि कोई दूसरा प्रोजेक्ट आएगा तो उसी में से उसी कंपोनेंट को अपन यूज कर लें दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और रिसोर्सेस भी सेव हो जाएंगे। तो ये होती है क्या, रीयूजेबिलिटी। देन अपन बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में हमारा आता है जो रेगुलरली अपडेटिंग होते हैं, जो सॉफ्टवेयर में जो एरर्स आते हैं, जो बग्स आते हैं, उनको फिक्स करना, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना, इम्प्रूव करते रहना, बग्स को हटाना, रिमूव करना और उनको इम्प्रूव करके एक अपडेट कर देना। पूरा रेगुलरली अपडेट फीचर पे कुछ नए फीचर्स को ऐड करना, या कुछ जो सिक्योरिटी है, वल्नरेबिलिटीज है, उनको ऐड करना। तो ये सब हमारा किसमें आ जाता है, मेंटेनेंस में। मीन्स आपका सॉफ्टवेयर तो बन चुका है, बट आपको रेगुलरली उसको अपडेट भी करके रखना है। ऐसा नहीं है कि उसमें बग्स आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं तो आप उनको फिक्स ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, उनको भी इम्प्रूव करते रहना, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। देन फिर आपका आता है इसमें की प्रिंसिपल्स में ही टेस्टिंग। जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, उसको वेरीफाई करना, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो जो एरर फ्री है भी कि नहीं, मतलब एरर फ्री होना चाहिए, बग्स फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ बग्स होना चाहिए, मीन्स है ना। तो ये सब वेरीफाई करना, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देन अपन बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, हम अपन सब जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया है। लाइक फर्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो है रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके रखना, इसकी इम्पोर्टेंस है। हम इंजीनियरिंग अप्रोच के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको रिड्यूस करके रख सकते हैं। कैसे, देखिए, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, वो रिक्वायरमेंट तो गैदर कर लेता है, लेकिन अब बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अननेसेसरी हैं, मतलब जो जिनकी नेसेसिटी है, जिन जो वाकई यूजफुल है उनको यूज करना, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, अननेसेसरी चीजें हैं, उनको हटा देना। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स रहते हैं, प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहते हैं, वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट रहते हैं, तो वो उन कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव कर देते हैं, उन चीज़ों से बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। देन अपन बात करें कि मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट मिनिमाइज कैसे होगी।
सेम वे, अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देते हैं, अननेसेसरी अनरिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को हटा देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। आपको अंडर द कॉस्ट बनाना है, ओवर द कॉस्ट नहीं बनाना है। तो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अंडर द कॉस्ट लेके चलता है, और उसकी सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसको भी मिनिमाइज कर देना। देन अपना थर्ड पॉइंट आता है हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स। देखो, बिग प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल किया जाए। हाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया जा सकता है, लाइक जो हमने बात की थी कि बिग प्रोजेक्ट्स को अपन क्या कर दें, स्मॉलर्स में ब्रेक कर दें, मॉड्यूलैरिटी कर दें उसकी। देन ब्रेक करने के बाद क्या हो, फिर अपने अपने मॉड्यूल पे सब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, देन आप लास्ट में उसको इंटीग्रेट कर देना। तो इस तरीके से क्या होगा, बिग प्रोजेक्ट्स भी हैंडल हो जाएंगे। देन इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस में क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट वो वर्क कर भी रहा है या नहीं, वो होती है हमारी इफेक्टिवनेस। मीन्स वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो फेल हो रहा है, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए उसमें, इसीलिए हम उसे कहते हैं कि इफेक्टिवनेस। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देन अपना आता है रिलायबल सॉफ्टवेयर। रिलायबल सॉफ्टवेयर से मतलब है कि जो गिवन टाइम है, एटलीस्ट आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका जो गिवन टाइम है एटलीस्ट तब तक तो वो चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में ही फेल हो जाए। ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी कैसे चेक होगी, इसी तरीके से तो चेक होगी कि एटलीस्ट जो गिवन टाइम है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो चलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिलायबल सॉफ्टवेयर। देन आता है हमारे पास डिक्रीज टाइम। डिक्रीज टाइम कैसे, लाइक हम बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जैसे रिड्यूस कर रहे थे, ऐसे ही टाइम भी डिक्रीज कर सकते हैं हम। टाइम कैसे डिक्रीज हो सकता है, लाइक आपने जो सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी के थ्रू, लाइक आपने कोई जो कंपोनेंट्स बनाए थे वो एक सॉफ्टवेयर में यूज हो रहे थे, देन हम उसको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में यूज कर लें, उन्हीं कंपोनेंट्स का उसी कोड का हम वापस यूज कर लें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो उससे हमारा क्या बच जाएगा, हमारी टाइम एंड कॉस्ट दोनों ही बच जाएंगे। तो ये होता है डिक्रीज द टाइम। सो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो ये हमने बताया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकती है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।